दोस्तों, जब शशि थरूर को बीजेपी ने उस डेलीगेशन का प्रमुख बनाकर भेजा जो दुनिया के बड़े बड़े देशों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है, तब बीजेपी वाले बड़े नाच रहे थे इस बात की खुशी में कि देखिए, कांग्रेस वालों ने शशि थरूर की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, लेकिन बीजेपी ने उनको कितनी इंपॉर्टेंस दे दी। शशि थरूर और मोदी की करीबियों को लेकर भी खूब बात होने लगी, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों कि शशि थरूर विदेश जाएंगे और वाहवाही कर देंगे कांग्रेस पार्टी की। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शशि थरूर को कहीं स्लीपिंग सेल बनाकर तो कांग्रेस वालों ने इस डेलीगेशन का हिस्सा बना के नहीं भेजा है। दोस्तों, शशि थरूर की जुबान से अब एक बात निकली, जिसके बाद उस बात का बना बात का पतंगड़, और ऐसा बना कि मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक वर्सेस मनमोहन की सर्जिकल स्ट्राइक पर वो बहस होने लगी जो अब तक कहीं छुपी हुई थी, दबी हुई थी। अब दोस्तों, हुआ क्या कि मोदी के आने के बाद देश में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक अलग तरह की बात, एक अलग तरह का दावा किया गया, लेकिन अब जो देश को जानकारी मिल रही है वो भी शशि थरूर के माध्यम से मिल रही है। वो ये है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तब एक नहीं, दो नहीं, करीब 6 सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और ये सब कुछ देश को पता चल रहा है शशि थरूर के माध्यम से। हुआ ये दोस्तों कि शशि थरूर विदेश में थे, वो लगातार अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग मुल्कों में। तो शशि थरूर की जुबान से एक बात निकल गई, उन्होंने एक बात कही कि भारत ने 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार के तहत पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए नियंत्रण रेखा पार की। मतलब LOC पार पहली बार की गई सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2016 में, ठीक है। जैसे ये बात शशि थरूर ने विदेश में बोली, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अटैकिंग मोड में आ गई, और उसके बाद स्वयं शशि थरूर की किताबें जो उन्होंने लिखी हैं हमारे मोदी जी पर, उनकी तस्वीरें और उनके पोस्ट भी शेयर करने शुरू कर दिए गए। दोस्तों, सुप्रिया चनेत ने ये देखिए 2016 का एक आर्टिकल शेयर किया है। 2016 के इस आर्टिकल में उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री होते थे दोस्तों मनोहर पर्रिकर, और भारत के जो विदेश सचिव होते थे वो थे S जयशंकर, जो हमारे आज के विदेश मंत्री हैं ना, वो उस वक्त भारत के विदेश सचिव हुआ करते थे। तो विदेश सचिव के तौर पर S जयशंकर ने उस वक्त बकायदा सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना पहली बार नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2016 में, देखिए S जयशंकर ने स्वीकारा था, क्रॉस LOC स्ट्राइक्स नॉट न्यू जयशंकर। उस वक्त के विदेश सचिव S जयशंकर ने उस वक्त के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि भारत ने पहली बार LOC पार नहीं की है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, इससे पहले भी की है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है। एक और आर्टिकल सुप्रिया चनेत ने शेयर कर दिया दोस्तों, जो 2016 का ही है। इसमें भी साफ तौर पर लिखा है, फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है। फॉरेन सेक्रेटरी S जयशंकर, उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी S जयशंकर ने कॉन्ट्रडिक्ट किया डिफेंस मिनिस्टर की बात को और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले भी हुई है। देखिए नीचे लिखा है, टारगेट स्पेसिफिक लिमिटेड caliber counter-terrorist operation across LOC in the past too, but this is for the first time the government has gone public about it. उस वक्त के विदेश सचिव S जयशंकर ने स्वयं स्वीकारा, उस वक्त जब देश के प्रधानमंत्री मोदी बन चुके थे और सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, और सर्जिकल स्ट्राइक को बताया गया था देश को कि हाँ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। दोस्तों, उस वक्त के देश के रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने कहा कि देखिए, पहली बार देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की। तो इस पर उस वक्त भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि देखिए, पहली बार कहाँ है। तब उस वक्त के विदेश सचिव S जयशंकर ने मीडिया में आकर कहा था कि हाँ, ये पहली बार नहीं है, हाँ, ये जरूर पहली बार है कि हमने दुनिया को पहली बार बताया है, हम इससे पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद तो बाढ़ आ गई सोशल मीडिया में, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियोज, ऐसी पुरानी पुरानी वीडियो जो लोग या तो भूल गए थे या फिर लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसे दोस्तों, BBC का ये बाकायदा पूरा वीडियो है, मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है। ये वीडियो 29 सितंबर 2016 का है। उस वक्त BBC को रक्षा विशेषज्ञ अजय साहनी ने बताया था, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन पहले भी होते रहे, कई बार हुए हैं, ये रूटीन रिस्पॉन्स होता था। जब भी उस तरफ से घातक हमला होता था तो सेना टारगेटेड हमले करती थी। मोदी सरकार में तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसमें नया ये था कि उसे सरकार ने स्वीकार किया और बाकायदा उसके बारे में बताया, ये पहले नहीं होता था। इसके इतने प्रचार का मकसद राजनीतिक था। मतलब उस वक्त रक्षा विशेषज्ञ अजय साहनी ने बताया था BBC को कि इस तरह के हमले तब भी होते थे जब जब आतंकवादी भारत में कोई गतिविधि करते थे, तब तब भारत की सेना उनको मुंहतोड़ जवाब देती थी, घर में घुसकर मारती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र मोदी आने के बाद उसको बताना शुरू कर दिया गया। इसका मकसद राजनीतिक हो गया। दोस्तों, इसके बाद टाइम्स नाउ का ये भी वीडियो, जहां पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने स्वीकारा कि 2016 से पहले भी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मतलब
इतनी बाढ़ आ गई है ना इस वक्त सोशल मीडिया में, अलग अलग स्रोतों से अलग अलग जानकारियां निकल कर आई हैं कि इस साल भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस साल भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहते तब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। अब हुआ क्या दोस्तों, ये सब कुछ होता ही ना अगर शशि थरूर इस तरह का बयान नहीं देते। लेकिन दोस्तों जब इस तरह के बयान को कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर को याद दिलाया, और तो और शशि थरूर की ही किताब की ये फोटो पवन खेड़ा ने शेयर कर दी। 2018 में शशि थरूर ने एक किताब लिखी थी, प्रधानमंत्री मोदी की के ऊपर एक किताब लिखी थी, मतलब उनकी आलोचना करते हुए किताब लिखी थी, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। और उसमें शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की थी कि ये जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान पर, इन्होंने इसको बेशर्मी से इसका इस्तेमाल किया, इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। जब ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी द्वारा शशि थरूर को याद दिलाई गई तो शशि थरूर अपने बयान से पलट गए। और उसके बाद शशि थरूर क्या कहते हैं, सुनिए। मैं साफ तौर से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, ना कि पिछले युद्धों के बारे में। मेरी टिप्पणी से पहले हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का संदर्भ दिया गया था, जिसके दौरान पिछली भारतीय प्रतिक्रियाएं एलओसी और आईबी के प्रति हमारे जिम्मेदार सम्मान के कारण संयमित और विवश थी। थरूर ने आगे लिखा दोस्तों कि उनका जो बयान था वो गलत तरीके से पेश किया गया। मतलब थरूर ने भी अपने बयान से एक तरह से यू टर्न ले लिया। मतलब थरूर अगर विदेश में ये ना बोलते कि 2016 में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो देखिए सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता तो देश भर की सोशल मीडिया में बाढ़ ना आती। दोस्तों जब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक स्वीकारी गई थी, उस वक्त भी कई अखबारों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में हुई सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर आर्टिकल छापे थे। अब हो क्या रहा है, उस वक्त के सारे आर्टिकल्स सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। आज तक की वीडियोस तैर रही हैं कि देखिए यूपीए के जमाने की सर्जिकल स्ट्राइक भी सामने आ गई। तो ये बात तो बाहर आती नहीं। क्यों? क्योंकि शशि थरूर ने वो बात बोली, इसलिए लोगों को पता चला है। अब तो मैं सोच रही हूँ दोस्तों, भाजपाई भी बंद कमरे में बैठकर सोच रहे होंगे कि शशि थरूर को भेज तो दिया, लेकिन ये विदेश जाकर बात तो वही कर रहे हैं जो कांग्रेस को फायदा पहुंचा रही है। अभी देखिए कुछ दिन पहले शशि थरूर ने अमेरिका में एक बहुत ही शानदार भाषण दिया, बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने, और उसमें वो आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे। उसमें वो भारत के सहिष्णु जो हमारा कल्चर है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको लेकर बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे आतंकवादियों की मंशा देश को बांटने की थी, लेकिन देश बटा नहीं, वो देश की संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। तो सारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और उसके बाद शशि थरूर ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर ये बात बोल दी और बैठे बिठाए कांग्रेस पार्टी को मुद्दा मिल गया बताने के लिए कि देखिए इस साल मनमोहन सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उस साल भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो घर में घुसकर मारा वाला नारा बीजेपी वाले देते हैं, अब इस नारे में भी कॉपीराइट उनका अकेले का नहीं है, क्योंकि अब तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं हमने तो 6 बार घर में घुसकर मारा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।